अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपीआर की, जिसे हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी स्किल्स है जो कि मेडिकल प्रोफेशनल और नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स दोनों को आनी चाहिए। इसके ज़रिए हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। जब भी किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है या वो अनरिस्पॉन्सिव होता है तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या ऐसे हमें स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे पेशेंट की लाइफ बच सके। तो इसी मामले में हम आपको ये बताएंगे कि सीपीआर सही तरीके से किस तरह करते हैं। AHA की जो गाइडलाइन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है 2020 की, उसके मुताबिक हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है वो हम सीन सेफ्टी को देखते हैं, यानी जिस जगह पेशेंट बेहोश हुआ है कि उसके इर्द गिर्द कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है। मिसाल के तौर पर उसके आसपास कोई बिजली का तार तो नहीं टूटा हुआ, या मिसाल के तौर पे पेशेंट रोड के ऊपर बेहोश हुआ है और वो मेन रोड है, वहाँ ट्रैफिक भी आ रही है, तो हम पेशेंट को एक सेफ साइट पर लेकर जाते हैं। सीन सेफ्टी ज़रूरी है। या मिसाल के तौर पर पेशेंट कोई ऐसी जगह पर गया है जहाँ पर कुछ ऐसी गैसेस है जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ है। मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है या कोई ऐसी गैस है जिसकी इन्हेलेशन की वजह से पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो गया है या वो अनकॉन्शियस हो गया है। तो हम सीन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, हम एक सेफ साइट की तरफ पेशेंट को लेकर जाते हैं। सीन सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये पहला स्टेप होता है। दूसरा जो स्टेप है वो है चेक करना रिस्पॉन्स पेशेंट का। हम अब अभी आपको डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाएंगे कि पेशेंट का रिस्पॉन्स किस तरह चेक किया जाता है। तीसरे स्टेप में हम हेल्प के लिए पुकारते हैं, क्योंकि आप अकेले पेशेंट को सीपीआर बहुत देर तक नहीं दे सकते, इसीलिए आप हेल्प के लिए किसी दूसरे शख्स को आवाज़ देंगे जो भी आपके आसपास है, और फौरी तौर पर इमरजेंसी के लिए आप कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को बुलवाएंगे, आप हॉस्पिटल कॉल करेंगे फौरी तौर पे। उसके बाद जब आपने सीन सेफ्टी देख ली, पेशेंट का रिस्पांस चेक किया और आपने पुकारा हेल्प के लिए, उसके बाद आप पेशेंट की पल्स और ब्रीदिंग चेक करेंगे, जो कि अभी हम आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। उसके बाद सीपीआर शुरू करना है, और सीपीआर के लिए एक ख़ास टेक्निक है जिसके ज़रिए आपने 30 कॉम्प्रेशन और 2 ब्रीदिंग पेशेंट को देना है। जब आप सीपीआर दे रहे होंगे पेशेंट को तो उस वक्त 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ में जाना चाहिए और इफेक्टिव सीपीआर आपको पेशेंट को देना है। उसके अलावा पेशेंट को जो 2 ब्रीदिंग हमने देनी है, टू रेस्क्यू ब्रेथ जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हम एम्बो बैग यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे ये एम्बो बैग है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे रेस्क्यू ब्रीदिंग देने के लिए। अगर ये एम्बो बैग मौजूद नहीं है तो हम नोज़ को पिंच करके इस तरह से पेशेंट की जो नोज़ है उसको पिंच करके माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दे सकते हैं। आप टिश्यू पेपर के ज़रिए पेशेंट के जो होंठ है उनको साफ़ कर सकते हैं। आप ये देखेंगे पेशेंट के माउथ में कोई चीज़ तो नहीं है जब आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे उसके लिए, और उसकी जगह आप सीपी जो है एम्बो बैग यूज़ कर सकते हैं अगर आप हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। उसके अलावा ये एक मास्क होता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये मास्क है, आप इसके ज़रिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप हेड एंड चिन लिफ्ट की पोजीशन बनाकर ये मास्क यूज़ करेंगे। और इसके साथ जो एक ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि और क्या ज़रूरी चीज़ है। तो उसमें AED मशीन, ये AED मशीन आपको प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। इसको किस तरह हम ऑन करते हैं और इसको पैड्स को हम अटैच करके पेशेंट को AED के ज़रिए शॉक देंगे। ये मशीन ऑटोमेटिक मशीन होती है, इसके लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने ये बटन ऑन करना होता है और उसके बाद आप इस पैड्स को अटैच करते हैं पेशेंट के ऊपर और ये मशीन एनालाइज करती है। जब आप शॉक देंगे तो जस्ट आपने बटन को प्रेस करना होगा और मशीन, फिर आप दूर हट जाएंगे, शॉक पेशेंट को डिलीवर करेंगे। पेशेंट का रिस्पांस सबसे पहले हम चेक करेंगे। ज़रूरी नहीं है पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो, और रिस्पांस चेक करने से भी पहली जो चीज़ है वो हमने सीन सेफ्टी ज़रूर देखना है, ताकि कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ ना हो जिससे पेशेंट को भी नुकसान हो और हमें भी नुकसान हो सके। तो रिस्पांस चेक करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है या पेशेंट अनकॉन्शियस है, क्योंकि ग्लूकोज कम होने की वजह से भी पेशेंट बेहोश हो सकता है, कोई और वजह भी हो सकती है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है। अभी हम हेल्प के लिए बुलाएंगे। कोई है यहाँ पर? कोई मदद कर सकता है? अब पेशेंट की हम पल्स चेक करेंगे, साथ में उसकी ब्रीदिंग भी देखेंगे विदिन 10 सेकेंड्स। अब हमने सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर के लिए हम लैंड आइडेंटिफाई करेंगे, लैंडमार्क। उसमें 2 चेस्ट निपल्स के बिटवीन, यहाँ पर हम स्टर्नम बोन के ऊपर यहाँ से सीपीआर शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 रेस्क्यू ब्रीड हमने देने हैं. 30 कॉम्पिटिशन के बाद. हेड टिल्ट चेन लेफ्ट.